अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ बहुत ही बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाले हैं। इसके लिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा ताकि ऐसी बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियोस हम आपके साथ शेयर करते रहें। टिप नंबर 1, लीमू का रस और गर्म पानी। लीमू का रस और गर्म पानी जिस्म की चर्बी को घटाता है, हाजमे निज़ाम बेहतर करता है, जिगर की फासद मवाद रफ़ा करता है, जल्द तरोताज़ा करता है, क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाता है। टिप नंबर 2, हरी सब्जियों का रंग बरकरार। हरी सब्जियों का रंग बरकरार रखने के लिए ख़ास तौर पर मटर या पालक जब पक जाती है तो इनका रंग सब्ज़ के बजाय पीला हो जाता है। इसके लिए उबालते वक्त एक चुटकी खाने का सोडा डाल दें। सब्जियां हरे रंग की रहेंगी, इनका रंग पीला नहीं पड़ेगा। टिप नंबर 3, फ्राई प्याज को क्रंची करने के लिए प्याज को बारीक काट करके और फिर इसको कॉर्नफ्लोर लगा लें। कॉर्नफ्लोर लगाकर फ्राई कर लें। प्याज क्रिस्पी होंगे और क्रंची भी होंगे। टिप नंबर 4, मैदा, सूजी, बेसन को महफूज रखने के लिए इसको फ्रिज में रखें। सालों बाद भी इस्तेमाल के काबिल रहेंगे और आप इसे काफ़ी टाइम तक इस्तेमाल करती रहेंगी। टिप नंबर 5, पराठों को फ्रीज में करने के लिए आपने पराठे को दोनों तरफ बेलकर तेल लगाकर बटर पेपर लगा दें। फिर इस पर दूसरा पराठा रखें और फिर पेपर लगाकर फ्रिज में रखें। इस तरीके से आप इसको काफ़ी टाइम तक फ्रिज में रख सकती हैं। टिप नंबर 6, सेब काले ना हो। सेब छिलकर रखें तो कुछ देर बाद काले होना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए एक प्याले में पानी डालकर उसमें लीमू निचोड़ दें और सेब इसमें डाल दें। तकरीबन 1 मिनट बाद सेब निकाल कर प्लेट पे रख दें। सेब काले नहीं होंगे। केरी, नमक और रोटी के टोटके। टिप नंबर 7, केरी के अचार के लिए केरी को कट करके मसाला लगाकर धूप में रखना मकसूद हो तो आप इसको धूप में रखें और अगर आपके घर में धूप ना आती हो तो ओवन में 20 मिनट तक बेक करें। केरी का पानी खुश्क हो जाएगा और फिर आप इसमें तेल डाल दें। इस तरीके से जो आपकी केरी का अचार होगा वो बहुत ही बेहतरीन बनेगा। टिप नंबर 8, नमक से सीन होने से बचाने के लिए चंद चावल के दाने भी डालकर रख दीजिए। टिप नंबर 9, रोटी को ज़्यादा नरम, खस्ता और बेहतरीन बनाने के लिए आटे को नीम गर्म पानी से गूंदिए तो रोटी नरम और खस्ता बनेगी। टिप नंबर 10, ब्रोस्ट तलते वक्त ब्रोस्ट में खून ना रहे तो इसके लिए ब्रोस्ट फ्राई करते वक्त आपने इसको 10 मिनट तक ढक कर रखना है। आप इसको ढककर पकाइए ताकि अंदर तक ये पक जाए और जो ब्लड है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। टिप नंबर 11, कोफ्ते को नरम बनाने के लिए कोफ्ते को 2 दफ़ा चॉप करें, फिर कोफ्ते बनाकर मसाले में डाल दें। कोफ्ते बेहद नरम और मज़ेदार बनेंगे। टिप नंबर 12, सीख कबाब खुश्क ना हो इसके लिए इनको हल्का फ्राई करें या फिर बारबेक्यू करें ताकि कबाब ताज़े रहें और फिर आप इसको फ्राई करने से ज़्यादा फ्राई करेंगे तो वो ज़्यादा खुश्क हो जाएंगे और सख्त हो जाएंगे, तो इसके लिए आप इसको हल्का सा फ्राई करें।